नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 15 मार्च 2024 का करंट अफेयर्स फुल देखने वाले हैं। यहाँ पर हम क्या किए हैं, जैसे 10 क्वेश्चन लेते हैं करंट अफेयर्स में, फिर उसे डिटेल से डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। उस पर स्टैटिक जितना बन सकता है उसको भी हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि कम समय में ज़्यादा चीज़ हम देने की कोशिश किए हैं। तो आइए देखते हैं। मानव विकास सूचकांक हाल ही में जारी हुआ है, ठीक है ना। 2022 का ही, 2024 में जारी हुआ, 2022 वाला। तो जारी कौन करता है? ये यूएनडीपी जारी करता है। और यूएनडीपी का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। तो इसमें भारत की क्या रैंक आई है? 134 आई है रैंक। टोटल 193 कंट्री का इसमें काउंटिंग हुआ है। भारत की रैंक क्या है? 134 है। स्कोर कितना मिला है? देखिए, 0.644 मिला है। 0.644 इंडिया का स्कोर है। और 2021 में क्या था? 135वें नंबर पे था भारत, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसका आधार क्या होता है इसको काउंट करने का, मतलब कि कैसे ये पता किया जाता है? 3 आधार इसके होते हैं। पहला है जीवन प्रत्याशा, दूसरा पर कैपिटा इनकम होता है, पीसीआई जिसे बोलते हैं, और तीसरा होता है साक्षरता, ठीक है ना। ये हो गया। और इस पे टॉप पर है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आयरलैंड, हांगकांग। तो टॉप पे क्या है? स्विट्जरलैंड, बस याद रखिएगा टॉप पर है। और बॉटम बॉटम में है सोमालिया, ठीक है ना। सोमालिया और साउथ सूडान ये बॉटम सबसे नीचे है, सबसे नीचे है, ठीक है ना। तो देखिए, एक क्वेश्चन में हम लोग कितना क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ये सब चीज़ को आप लोग लिख लीजिए या तो याद कर लीजिए। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है समुद्री सुरक्षा अभ्यास बेल्ट 2024। ये एक मतलब युद्ध अभ्यास है जो ओमान की खाड़ी में जिसका आयोजन हुआ है। ये नेवी का था, ठीक। समुद्री है तो नेवी का होगा। इसमें कौन कौन देश थे? चाइना था, ईरान था और रसिया, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समुद्री सुरक्षा अभ्यास बेल्ट 2024, ये चाइना, ईरान, रसिया इसमें शामिल थे। ओमान की खाड़ी में इसका आयोजन हुआ। थीम क्या था? थीम था शांति एवं सुरक्षा, ठीक है। इसका थीम था शांति और सुरक्षा। अब यहाँ पर कुछ हम युद्ध अभ्यास लिखे। मित्र शक्ति जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ है। और हरिमौ शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हरिमौ शक्ति जो है इंडिया और मलेशिया के बीच में इसका आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन है यूएनडीपी लैंगिक समानता सूचकांक 2022, ठीक है। अब देखिए, यूएनडीपी क्या होता है? इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। और लैंगिक असमानता में टॉप नंबर पे डेनमार्क है और बॉटम पे है यमन। यमन और सोमालिया, यमन बस याद रखिएगा। टॉप पर डेनमार्क है और यमन क्या है? बॉटम पर है, सबसे नीचे लैंगिक असमानता में। भारत का रैंक है 108। भारत का रैंक है 108, पिछली बार 122 था। तो काफ़ी सुधार हुआ है भारत की स्थिति में। हाल ही में क्या हुआ है? वन नेशन वन इलेक्शन उच्च स्तरीय समिति हुआ है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? रामनाथ कोविंद। ये क्या थे? भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष बने थे। वन नेशन वन इलेक्शन, इसको याद रखिएगा। और पीएम सूरज पोर्टल, इसका संबंध किससे है? वंचितों को वरीयता देने के लिए, वंचितों को वरीयता देने के लिए पीएम सूरज पोर्टल, ये इससे संबंधित है। लॉन्च किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है इसको, ठीक है ना। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन में ये आता है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए क्या हुआ? ई मोबिलिटी योजना शुरू किया गया। कौन सा योजना? ई मोबिलिटी योजना शुरू किया गया था, शुरू किया गया है हाल ही में, ठीक है ना। 500 करोड़ रुपए के बजट से इसमें। और किसके स्थान पे आया है? रिप्लेस किसको किया गया? फेम सेकेंड। फेम सेकेंड पहले इसकी जगह पे ये था, लेकिन अब फेम को हटाकर ई मोबिलिटी योजना लाया गया है। हाल ही में लॉन्च अग्रय और अक्षय, ये क्या है? अग्रय और अक्षय क्या है? पनडुब्बी युद्ध पोत रोधी है, ठीक है। अग्रय और अक्षय पनडुब्बी युद्ध पोत रोधी है, ठीक। और 8वां क्वेश्चन है विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया गया था? 14 मार्च को। विश्व किडनी दिवस 2024 का आयोजन 14 मार्च को हुआ था, ठीक है ना। 14 मार्च को इसको मनाया जाता है। इजरायल वार डायरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बुक है जिसके लेखक विशाल पांडे जी है। इसको लॉन्च अनुराग ठाकुर ने किया था, ठीक है ना। ये क्या है? भारत के युवा एंड खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी। और क्या है? लास्ट क्वेश्चन है ऑटो इन प्लांट रेलवे साइडिंग,
ऑटो इन प्लांट रेलवे साइडिंग, इसका शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने किया, भारत के पीएम। गुजरात में किया गया है स्टार्ट। ऑटो इन प्लांट रेलवे साइडिंग गुजरात में स्टार्ट किया गया है, ठीक है ना। नई गाड़ियां रेलवे द्वारा संपूर्ण देश में भेजना इसका मकसद है। ऑटो इन प्लांट रेलवे साइडिंग, ठीक है ना। नई गाड़ियों को पूरे विश्व में रेल के माध्यम से भेजना, ठीक है ना, इसका उद्देश्य ये है। तो देखिए हम कितने कम समय में पूरा कंप्लीट यहाँ पर 10 ठो करेंट अफेयर्स बताया, प्लस उस पर जितना स्टैटिक बन सकता है उसको बताने की कोशिश ज़रूर किए हैं। यदि आप लोग को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि चैनल पर नए हैं। और इसी तरह से हम मंथली भी करेंट अफेयर्स लाते रहेंगे, ठीक है ना।